बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा। ठीक, तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण गणितीय संकेतों चर कामा अचर संक्रियाएं द्वारा व्यक्त एक कथन होता है जो दो राशियों के तुल्य या समान होना बताता है। उदाहरण x² = 4। यहाँ यह समीकरण x का वर्ग संख्या 4 के समान या तुल्य होना बता रहा है। चर किसे कहते हैं? किसी भी समीकरण में प्रयुक्त अज्ञात राशि जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार बदलता रहता है, चर कहलाता है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें प्रयुक्त सभी चरों की घात 1 के बराबर हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे x + 3 = 5। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है यदि इसमें दो चर प्रयुक्त हों, दोनों चरों की घात 1 के बराबर हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप निम्न होता है: ax + by + c = 0, जहाँ x, y वेरिएबल चर हैं, a b c कांस्टेंट अचर हैं तथा वास्तविक संख्याएं हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के हल x तथा y के वे मान होते हैं जो इसे संतुष्ट करते हैं। एग्जाम्पल, x + y = 10 के हल ज्ञात कीजिए। अनंत हल होंगे, क्योंकि x = 2 तो y = 8, ये भी इसका हल है। इसी प्रकार x = 5 ले सकते हैं, y का मान 5 ले सकते हैं, x का मान हम ऐसे ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। इस प्रकार से इसके अनंत हल होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का ग्राफी निरूपण करने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक द्विचर रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। उदाहरण 2x - y = 5 का आलेखी निरूपण कीजिए, जिसे हम आगे देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण पद। दो रैखिक समीकरणों का निकाय: a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। युग्म पद रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। युग्म पद रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का हल x तथा y के वे मान हैं जो उपरोक्त दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। अब हम देखेंगे रेखाओं के प्रकार। समांतर रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। संपाती रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काटें या प्रतिच्छेद करें। यदि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 तो रैखिक समीकरण युग्म हो तो पहला, समांतर रेखाओं के लिए शर्त क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 does not = c1/c2। इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात इसके जो हल होंगे असंगत होंगे। इस स्थिति में समीकरण युग्मों को कोई हल नहीं होता। दूसरा देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। a1/a2 does not = b1/b2। इसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तथा इसका जो हल होगा वो संगत होगा। तीसरा देखेंगे संपाती रेखाओं के लिए शर्त। इस स्थिति में समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अनेक हल होंगे तथा इसका हल संगत होगा। दो रेखाओं या इससे अधिक रेखाओं के हल तभी होते हैं जब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जिन रेखाओं के कुछ हल होते हैं वे संगत होती हैं, जिन रेखाओं के हल
ज्ञात नहीं कर सकते वे असंगत कहलाती हैं। रैखिक समीकरणों के हल करने की विधियाँ: पहला आलेखित या ग्राफी विधि ग्राफिकल मेथड, दूसरा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, चौथा वज्र गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला आलेखी विधि, इसके हम देखते हैं चरण, कैसे इसको हम हल करते हैं। दिए गए रैखिक समीकरणों को मानक रूप में लिखते हैं, अर्थात a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दोनों रेखाओं के समीकरणों से संगत बिंदु सारणी में तैयार करें एवं रेखाओं को ग्राफ पर निरूपित करें। तीसरा पॉइंट, यदि रेखाएं किसी बिंदु a, b पर प्रतिच्छेद करती हैं तो x = a तथा y = b समीकरण युग्म के अभीष्ट हल होंगे। चौथा पॉइंट इसमें क्या है, यदि रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा, अर्थात समीकरण युग्म असंगत होगा। पांचवा पॉइंट, यदि रेखाएं परस्पर संपाती हैं तो अनेक हल विद्यमान होंगे, अर्थात दोनों रेखाएं एक ही समीकरण से व्यक्त की जा सकती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफी निरूपण कीजिए। 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। तो इसको हम समीकरण 1, 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे 13 - 3y/2। अब इसको हम सारणी के रूप में लिख लेते हैं। अगर x का मान हम ले लें, y का मान 1 ले लेंगे तो x का मान 5 आएगा, y का मान 3 लेंगे तो y = 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको निर्देशांक प्राप्त होते हैं, a के निर्देशांक 5, b के निर्देशांक 2, 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से y का मान हमने निकाल लिया पक्षांतर करके, तो y = 5x - 4/2। अब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -2, और x का मान 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसी प्रकार c के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -2, d के निर्देशांक 2, 3। और हम अब इसका ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। अब दोनों ग्राफों का जब निरूपण करेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही इसका अभीष्ट हल होगा। अब इसके आगे हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।